बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बनाई है वाइट कढ़ाई, मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई का सालन। इसमें ना तो प्याज का इस्तेमाल होता है, ना लहसुन का इस्तेमाल होता है, ना ही टमाटर का इस्तेमाल होता है। वीडियो को एंड तक वॉच करिए और देखिए कि मैंने इन मसालों के बगैर किस तरह से मैंने वाइट कढ़ाई बनाई है। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार वाइट कढ़ाई का सालन हुआ है रेडी। आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लेना है हमने एक बर्तन और अब इसके अंदर हमने शामिल करना है हस्बे ज़रूरत ऑयल। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एंड तक वॉच करें। देखिए मैंने किस तरह से वाइट कढ़ाई का लिया है, बनाया है सालन। ये देखिए मैंने हस्बे ज़रूरत ले लिया है ऑयल। और अब हमने इसके अंदर कोई स्पाइस वगैरह ऐड नहीं करना, कोई प्याज, कोई लहसुन, टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में हमारी हो जाती है वाइट कढ़ाई रेडी। अब थोड़ा सा हमने ऑयल को करना है गरम और इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है चिकन। चिकन मैंने लिया था 1 किलो। इसको अच्छी तरह से धोकर मैंने इसका पानी कर लिया है खुश्क। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ऑयल। ये देखिए चिकन डाला है मैंने गरम ऑयल में। कोई भी पटक पटक की आवाज़ जो होती है वो नहीं आई, क्योंकि चिकन को मैंने अच्छी तरह से कर लिया था खुश्क। वॉश करके आपने इसको किसी छन्नी में डालकर रख देना है एक साइड पे, ताकि इसका सारा पानी वगैरह निकल जाए। अब हमने इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। देखिए कि हाँ हमारे चिकन का कलर हो रहा है चेंज, पिंक से हो रहा है वाइट वाइट। एक दफ़ा मेरे तरीके से वाइट कढ़ाई बनाइए, यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी लजीज वाइट कढ़ाई का सालन बनता है। और अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करने हैं स्पाइस। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है वाइट मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है ब्लैक मिर्च पाउडर और 1 अदद मैंने दालचीनी का टुकड़ा, हस्बे ज़रूरत नमक। आधा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया है अदरक पाउडर। और अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। यहाँ भी आपने इसको मसाले डालकर बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। हमने क्या करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको हमने करना है मिक्स। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी दही। दही को आपने अलग ही शामिल करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वाइट कढ़ाई बनाते हैं तो दही के अंदर ही तमाम स्पाइस वगैरह डाल देते हैं और फिर दही उसके अंदर डाल देते हैं। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने इसके अंदर जो अदरक पाउडर डाला है उसकी स्मेल ना आए, इसलिए मैंने 1 से 2 मिनट पहले इसको फ्राई कर लिया है। उसके साथ ही 1 प्याली मैंने ली है दही। और अब हमने इसके अंदर दही शामिल करके अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च बरीक कटी हुई शामिल कर दी है मैंने। और अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है। जिस बर्तन में मैंने दही लिया था उसी ही बर्तन में मैंने आधा प्याली जो है वो पानी ले लिया है और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करके मैं कुछ टाइम के लिए पका लूँगी। पानी मैंने इसलिए शामिल किया है, तो आधा प्याली इसलिए शामिल किया है कि दही ने भी अपना पानी छोड़ना था और हमारा चिकन गल जाए, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करके परफेक्ट रेसिपी बना सकती हैं। अब मैं इसको कवर कर कर कुछ टाइम के लिए पकने के लिए रख दूँगी दरमियानी आंच पे, ताकि हमारा चिकन अंदर तक कुक हो जाए। फुल तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल भी इसको कुक नहीं करना। ये देखिए हमारा पानी हो रहा है खुश्क। यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और बाकिया का पानी भी आपने कर लेना है खुश्क। यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकती हैं नमक वगैरह, अगर आपको नमक मिर्च कम लगती है तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक मज़ीद शामिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट था, इसके लिए मैंने कुछ भी इसके अंदर दोबारा से कोई चीज़ शामिल नहीं की। अब एक चीज़ इसमें शामिल करेंगे जिससे हमारी वाइट कढ़ाई का टेस्ट दुबाला हो जाएगा और मेन वही चीज़ है जो हम शामिल करेंगे। उसके साथ ही हमारी वाइट कढ़ाई का सालन होगा कंप्लीट। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो पानी हो गया है खुश्क। ऑयल आपको नज़र आ रहा है कि अलहदा हो गया है। पानी को खुश्क करके आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनना लाजमी है।
ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल हो रहा है अलग। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर करीम। क्रीम अवेलेबल हमें अब मार्केट से मिल जाती है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर पर भी बना सकते हैं भलाई की, पर मैंने यहाँ पर डिब्बे वाली क्रीम यूज़ की है। इससे हमारी कढ़ाई का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अब यहाँ पे एक अहम पॉइंट, इसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। जब आपने इसके अंदर करीम को ऐड करना है, आपने इसको कर देना है अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। अब आपने क्रीम डालकर इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। क्रीम को आपने हमेशा ही लास्ट पे ऐड करना है ताकि हमारी वाइट कढ़ाई का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहे। बड़े बड़े होटलों में इसी तरह ही करते हैं। अब मैंने इसके अंदर ऊपर अदरक काट के डाल दी है ब्रीक ब्रीक स्लाइस में, और उसके ऊपर मैं धनिया शामिल कर दूँगी। अदरक डालकर आपने ढककर इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, सिर्फ आपने अदरक डाल के 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि हमारी अदरक का टेस्ट चिकन में चला जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह धनिया के साथ मैंने की है गार्निश, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त हमारी वाइट कढ़ाई का सालन हुआ है रेडी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दवाओं में याद रखिएगा।